हेलो नमस्कार प्यार साथियों, क्वीनरा क्लासेस द एरा ऑफ क्यूरियोसिटी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो कि है विभाज्यता का नियम। जो पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम के अंदर ये जो टॉपिक आता है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नियम होते हैं ये। तो इसमें हम पता करते हैं कि कोई भी नंबर कब किसी संख्या से कैसे डिवाइड होगा, ठीक है, कब डिवाइड हो सकता है और कब डिवाइड नहीं हो सकता, कैसे इस बात का हम पता करेंगे। इसके एक नियम है, हम इसको आज पढ़ेंगे एक एक करके, सारे नियम पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि विभाज्यता के जितने भी नियम हम सब पढ़ लेंगे, ठीक है। आज जो टॉपिक है उसको हम लिख देते हैं। सबसे पहले ऊपर देखो ये लिखा है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। अब इसमें एक बात ये है समझने वाली, क्या कि विभाज्यता के नियम में हम ये समझते हैं कि कोई अंक, जैसे कि अंक कहाँ से कहाँ तक होती है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये जो अंक हैं किसी नंबर को कब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे 2 का रूल। 2 का रूल क्या होता है, 2 से विभाज्य कब होगा कोई नंबर, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य कब होगा कोई नंबर। चलो इसको चेक कर लेते हैं। अब इसके लिए हम क्या होना है, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8, 10 तो 0 आएगा, ठीक है। ये अंक किसी भी संख्या के अंत में यदि 2, 4, 6, 8 और 0 है तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। किसी भी संख्या के अंत में अगर 2, 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक है तो वो संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी हमारे पास, वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। जितना भी मैं लिखवा रहा हूँ एक टॉपिक वाइज सारी चीज़ें करा रहा हूँ। शुरुआत में हमने पढ़ी है, क्या पढ़ा है शुरुआत में, जो इससे पहले हमारी वीडियोस थी उसमें हमने पढ़ा है क्या, नंबर्स, पूर्णांक, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो कि नंबर सिस्टम का ही टॉपिक होता है। वो भी, ये भी नंबर सिस्टम का ही है। तो नंबर सिस्टम में दूसरा जो नियम है ये विभाज्यता का नियम। उसके बाद हम पढ़ेंगे इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है, 0 की संख्या कैसे निकालते हैं, सम और विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, उनका योग, ये सारी चीज़ें हम एक करके सारी वीडियोस हम लेके आएंगे। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं 3। भाई 3 से कोई नंबर कब कटेगा इसका रूल पढ़ते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य कब होगा नंबर, चलो देख लेते हैं। अब 3 से नंबर विभाजित होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी अंक यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग, जो संख्या हमारे पास है जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या इस 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो उसके अंकों का योग कर लेंगे। हम क्या करेंगे, उसके अंकों का योग करेंगे। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगी, वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। ये लीजिए 3 का रूल हमारी समझ में आ गया। इसका चाहे तो हम एग्जाम्पल लेंगे, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 1, 2, 3, ये नंबर जो हमारे पास लिखे 1, 2, 3, ये 3 से कटता है तो इसको चेक और कर लेते हैं कि क्या, देखते हैं
3 से डिवाइड करके देखो, 3 चौक 12 और 3 का ना 3 कट गया। अब देखते हैं अंकों का रूल लगा के देख लेते हैं जो हमने बताया। 1 और 2 3, 3 और 3 6 हो गए। अब 6 को 3 से डिवाइड करके देखो, 3 दूनी 6 कट गया, डिवाइड हो गया पूरा पूरा। इसका मतलब 1 2 3 3 से कट रहा, दोनों ही रूल लग गए। मतलब ये 3 से हमने डायरेक्ट काट के देखा तो कट रहा, फिर उसका रूल लगा के देखा तो कट रहा। इसका मतलब हमने जो रूल बताया ये बिल्कुल एकदम एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, इसमें और एग्जाम्पल लेके दे सकते हैं हम। 3 3 और 3 3 3 कितने होंगे? 9, अंकों का योग 9 होगा। ये 3 से साफ साफ देखें, 3 से कट ही जाएगा, 3 या 9 डिवाइड हो रहा। दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया इसका, ये पहला, ये दूसरा, इसका तीसरा और देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल और देख सकें, 2 4, ये देख लेते हैं। 4 और 2 6, 6 3 9, ये भी 9 हो गया। 9 से कट 3 से कट जाएगा, 3 का ना 3 3 8 24 डिवाइड हो गया। ठीक है, हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल ली जो एकदम से हमें समझ में आ जाए। ठीक है, ये सभी नंबर पर रूल फॉलो होंगे। ठीक है, किसी भी नंबर को चेक करके देख लेते हैं, ये रूल लग जाएगा। ठीक है, क्या है इसमें, सभी अंकों का जोड़ करेंगे, अगर वो डिवाइड होता तो क्या होगी, संख्या 3 से डिवाइड होगी। अब 3 के बाद 4 को देख लेते हैं, 4 से विभाज्य। अब 4 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक, किसी भी संख्या के, इसको किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक, सॉरी 2 अंक, लास्ट के किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक, सॉरी 2 अंक, 2 अंक यदि 4 से विभाजित है, किससे, 4 से विभाजित है, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। अब 4 से तो कोई भी नंबर ले लो एग्जाम्पल के रूप में, देखो 1 3 5 6 7 4 4 ले लो, ये लो, लास्ट के 3 दोनों अंक कट देंगे 4 से, तो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलो लास्ट के हम अंक बदल दो, यहाँ ही 5 नहीं, ये तो ये ले लो। ठीक है, 52 ले लो, 4 का 4 थे 12 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक ये 4 से डिवाइड होते हैं, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, लास्ट 4 से डिवाइड होगा। इसका मतलब 4 से के लिए तो हम 2 अंक ही क्यों देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम सम वाले रूल लगाया था हमने, सम वाला ये, तो सम वाले में हमने सिर्फ 2 था, एक 2 था, तो इसलिए लास्ट का अंक देख लिया था हमने, सिर्फ 1 अंक। अगर वो सम है तो कटेगा। इसका मतलब इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, ऐसा इसमें हम 2 अंक क्यों देख रहे हैं, क्योंकि 4 के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 होंगे। ठीक है, इसका मतलब एक इकाई का अंक, एक दहाई का अंक, ये दोनों चेक करना पड़ेगा कि सम बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, सॉरी सम तो बन रहा है, मतलब उनके फैक्टर उसके अंदर है या नहीं है, 4 का फैक्टर इसका मल्टीप्लाई है या नहीं है। तो इसमें हमने ये चेक कर लिया। किसी भी अंक को देख लेना चेक करके कि लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। इसके बाद हमारे पास जो अंक आता है वो होता है 5। 5 से विभाज्य, 5 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, तो 5 से विभाजित होने के लिए बहुत सिंपल बात है। देखो किसी भी संख्या के अंत में 0 और या ऐसे लिख लो, या 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। ये लीजिए, संख्या कैसे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। नीचे शायद दिख नहीं रहा होने का,
किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है, लास्ट में क्या है 0 है और 5 है, तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। क्योंकि 5 का क्या होता है, देखो 5 का क्या होना चाहिए, देखो 5 हमारे पास, अगर 5 को हम किसी भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई कर देते, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 विषम नंबर है, और किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। इसके अलावा और कोई नंबर हो मिलने वाला है। सम और विषम का रूल चलता है इसमें। क्या है कि अगर किसी भी विषम नंबर से रूल करेंगे तो हम 5 मिलेगा, 5 के 15। किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20, तो लास्ट में क्या मिला 0, इसमें क्या मिल गया 5, 0 और 5। इसका मतलब ये होगा कि 5 से डिवाइड होने के लिए किसी भी नंबर को या तो उसके लास्ट में 0 होना चाहिए या उसके लास्ट में 5 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नंबर है 6, अगर हमने 2 और 3 का रूल पढ़ लिया तो 6 तो इसके अंदर आ ही जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, 2 का रूल हमने पढ़ा अभी। 2 के लिए क्या होना चाहिए, सम नंबर होना चाहिए, कोई भी संख्या सम हो तो 2 से डिवाइड होगी। और 6 के लिए क्या होगा, कोई भी संख्या 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या क्या होगी, 6 से भी डिवाइड होगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य क्या होना चाहिए भाई, 6 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो 6 से विभाजित होने के लिए हमारे पास क्या होगा, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है, किस 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 6 से विभाजित होंगी। ये लो, अब 2 का रूल है सम संख्या होनी चाहिए, 3 का रूल है कि अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6 का समझ में आता है, ठीक है। अब 7 को देख लेते हैं। 7 का रूल थोड़ा डिफिकल्ट अलग है, तो 7 से विभाज्य क्या कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के, देखो किसी भी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना शेष संख्या या अंक शेष संख्या में से घटाने पर जो संख्या मिलती है यदि वह संख्या 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ये लीजिए, 7 से विभाजित होने का रूल क्या होता है, एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में और समझ लेते हैं इसको। चलिए देखो, कोई भी नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, 343 ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 7 का घन है हमें पता है इसका, तो इसका डबल करो, 3 का डबल 6। हमने खुद ही इसीलिए नंबर लिया, कहीं तो समझ में आ जाए। तो बचा शेष नंबर क्या, 34। 6 घटा दो 34 में कितना बचेगा, 28। 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28। 7 से पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब पूरा नंबर क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। अगर 3 अंकों की ना होकर 4 अंकों की, 5 अंकों की, उससे बड़ी अंकों की होगी तो हम इसे बार बार करेंगे। इसी चीज़ को हम बार बार रिपीट करेंगे कि तब तक नंबर छोटा ना हो जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये नंबर आया, इसमें से माइनस करा, फिर और जब 4-5 नंबर का होता तो हम उसमें से माइनस करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जो नंबर है, देखो क्या है, आगे जो नंबर है 8। 8 का भी सिंपल रूल देखो, 2, 4 और 8, इनका रूल सिंपल है। इकाई का अंक सम होना चाहिए, 2, 0, 2, 4, 6, 8। लास्ट के 2 अंक होने चाहिए और लास्ट के 3 अंक, क्योंकि इसके अंदर 2 1 है, इसके अंदर 2 2 है, इसके अंदर 2 3 है। तो लास्ट का 1 अंक, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 3 अंक, ठीक है। तो 8 के लिए हमें क्या चेक करना,
कि लास्ट के 3 अंक यदि 8 से डिवाइड है, अब देख लो 8 से विभाज्य, अब 8 से विभाज्य होने का क्या रूल लगता है, लास्ट के 3 अंक, यदि लास्ट के 3 अंक लिखो, देखो समझ लो, यदि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो वह संख्या भी क्या होगी, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी, ठीक है। संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। अब कोई नंबर ले सकते हैं हम, ले लो इसको, 8 9 72, इसको 6 ले लो, ठीक है। लास्ट का नंबर ले लो ये 3, 8 9 72 और 8 दूनी 16, पूरा कट गया। अब इसको भी डिवाइड करके देख लो, 8 का 8, अगर पूरा नंबर डिवाइड करना तो उसको भी चेक कर लेते हैं अलग से, ठीक है। 8 से कट जाएगा पूरा, 8 से नंबर नहीं कटने का, 2 नंबर लेंगे तो 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और 8 8 64, कितना बचेगा 4, और 8 5 40, और 8 8 9 72, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड देख लेते हैं, एक बार इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। 8 9 72, 8 दूनी 16, कट तो गया पूरा नंबर। इसको और देख लेते हैं, 8 का 8 पूरा कट गया, 8 8 64, 3 बचता है, हमने गलत ले लिया। तो 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, पूरा कट गया, ठीक है। 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के अगर 3 डिजिट, लास्ट की इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जो तीनों नंबर है, अगर ये 8 से डिवाइड है तो पूरा संख्या भी क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। इसके बाद 8 के बाद जो हम देखेंगे वो होगा 9। 9 का और 3 का रूल सेम ही है, ठीक है। उसमें हम देखते हैं क्या, देखो 9 का रूल क्या होता, 9 से विभाजित, 9 से विभाज्य, अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें क्या लिखी देखो, अंकों का योग, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगी, वह संख्या भी क्या होगी, वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ये लीजिए, अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित है या डिवाइड है तो संख्या भी क्या होगी, वह संख्या भी क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी। जैसे कि हमने 3 वाला रूल पढ़ा था, कोई भी रूल, कोई भी नंबर दे सकते हैं, 8 3 1 और ये 6, इसको ले लो, ठीक है। जोड़ करो इसका, 8 और 3 11, 12 और 8 12 और 6 18, तो 18 9 से डिवाइड होगा, 9 दूनी 18। अब इसको और डिवाइड करके देख लो, 9 8 72, 9 9 81, कितना बचेगा 2, 9 1 दूनी 18, बचेगा 3, 9 चौक 36, पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। समझ गए, 9 का रूल भी इसमें लग गया, ठीक है। अब 9 के बाद 10, 10 को हम समझने की ज़रूरत ही नहीं, 10 तो वही नंबर है, क्या होता 10 के लिए देखो, 10 ये 10 किस नंबरों से बनकर बना, 2 और 5 की मल्टीप्लाई से, तो 2 अगर नंबर 2 से और 5 से डिवाइड होगा तो हमें मिलेगा एक 0, क्या मिलेगा एक 0। अगर संख्या के पीछे 0 है, किसी भी संख्या के पीछे 0, तो वो संख्या, वह संख्या ही क्या होगी, 10 से डिवाइड होगी, वरना और कोई संख्या 10 से डिवाइड नहीं होती। जिस संख्या के पीछे भी क्या होगा 0
जिस संख्या के भी लास्ट में क्या होगा 0, वह संख्या क्या होगी हमारे पास डिवाइड होगी किससे 10 से। 11 का रूल और समझ लेते हैं, 11 का रूल जरूरी है, ठीक है। 11 का रूल समझते हैं, ठीक है। ग्यारह से विभाजित, अब 11 से विभाजित होने के लिए देखो क्या चेक करते हैं। ग्यारह से विभाजित, अब 11 से विभाजित क्या होगी, सम स्थानों का अंकों का योग। अगर कोई नंबर हमारे पास उसमें सम स्थान पर भी अंक होते हैं और विषम स्थान पर भी अंक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रूल लगेगा, देखो किसी भी संख्या के सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग यदि अंकों का योग, ठीक है। सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, मतलब उन दोनों का अंतर करेंगे हम। अंतर यदि 0 या 11 आता है तो वह संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। ये लीजिए दोस्तों, ये जो विभाज्यता के नियम थे जितने हमने सारे पढ़ लिए। अगली जो क्लास में हम लेके आएंगे इकाई का अंक या इकाई के अंक का अंक कैसे निकालते हैं, या उनके लास्ट वाले 0 का, इन दोनों में से कोई सा एक लेके आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो।